अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए और सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के राजपुरा के हाजिन गांव में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। आतंकवादियों की ओर से सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने से यह अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती गोलीबारी में एक जवान घायल हो गया था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मौके पर अतिरिक्त बल भेजा गया और मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकवादियों का संबंध लश्कर ए तैयबा से था। इसमें जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि जम्मू एयरबेस पर हुए हमले के मामले में लश्कर ए तैयबा का हाथ हो सकता है। देखिए, अभी तक का जितना इनिशियल एविडेंस सामने आया उसके हिसाब से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और बाकी जो पहलू हैं इसके अलग अलग वो तफ्तीश के दौरान देखे जाएंगे कि ड्रोन पार से उड़ा या फिर बॉर्डर के आसपास से या इंटरनली कहीं से उसको उड़ाया गया। फिर इंडिकेशंस हैं कि लश्कर तौबा का इसमें हाथ शामिल है, क्योंकि लश्कर तौबा लगभग दर्जन से ज़्यादा गतिविधियां इस तरह की पहले कर चुकी हैं, जिसमें वेपन ड्रॉपिंग के केसेस भी हैं, आईडी भी जहां पर ड्रॉप करने के केस हैं। उस शाम को जब ये एयरफोर्स के एयरफील्ड पे अटैक हुआ जिसमें 2 बॉम्ब गिराए गए, आईडी जो वहां पर फटी और जिससे नुकसान हुआ, उसी रात को हम लोगों ने एक रेडीमेड आईडी जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई थी, जो आगे क्राउडेड जगह के ऊपर प्लांट करनी थी, वो आईडी पकड़ी गई और उसमें पूछताछ के दौरान यही आइडिया लग रहा है कि इस तरह की लश्कर तौबा की प्लान्स थी कि कहीं जहां पर किसी वाइटल इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जाए। हम लोग बाकी जो इसके एस्पेक्ट हैं उसको अभी देख रहे हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं सज्जाद लोन से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद सज्जाद लोन श्रीनगर में संवाददाताओं से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से हमें कई आश्वासन मिले हैं, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है और सब कुछ एकदम से हासिल नहीं हो जाएगा। वो इसलिए कि हम अभी ऑल पार्टी जो मीटिंग वजीर आज़म ने बुलाई थी, हम वहाँ गए थे और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई वाज इन डबल माइंड्स, गिवन कि वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और एक आला सतह की मीटिंग है, तो प्रॉपरिटी नॉर्मली तो डिमांड करती थी कि बस हम आए और कमेंट करें अपने, वो हमने वहाँ किए। बट आफ्टर कुछ मैंने देखा मीडिया में भी, बाकी चीज़ भी, सो आई थॉट लेट अस पुट आवर पार्टी स्टैंड ऑन द टेबल, लेट अस मेक इट वेरी क्लियर व्हाट वी थिंक अबाउट द प्रोसेस। वी कैन नॉट ऑफ कोर्स टोटली डाइवर्ज in detail what we said, because that is now a property of that meeting. But all we can say that we welcome the meeting. It was held after 2 years, after so much of political upheaval. And leadership demands that we look towards the future for a bright tomorrow, rather than something in the recent past which we may not agree with. We hope, हम होप करते हैं कि ये इट स्टार्ट्स अ फेज ऑफ रिकन्सिलिएशन बिटवीन दिल्ली एंड श्रीनगर, एंड आई कैन टेल यू दैट आफ्टर व्हाट आई रेड, आई डोंट थिंक देयर वाज एनी सिंगल लीडर हु डिड नॉट मेक हिज पीपल प्राउड, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल दोज पार्टीज ओवर देयर, स्पेशली जो इस खित्ते की थी। आई थिंक दे ऑल मेड देयर पीपल प्राउड। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कि जो आप हर्फ लिखते हैं 30-40 साल के बाद वो हिस्ट्री का हिस्सा होंगे। ये मेरी इट्स माय हम्बल अटेम्प्ट कि आप अगर कुछ लिखे वो 40 साल बाद जो कोई पढ़े वो सच पढ़े, झूठ ना पढ़े, क्योंकि झूठ का काफ़ी सर्कुलेशन मैंने देखा। जितने वहाँ लीडरान थे, आई थिंक दे मेड देयर पीपल प्राउड। अच्छा बोला
जम्मू कश्मीर के हक में बोला। इट इज़ बट नेचुरल, कोई यहाँ से जम्मू कश्मीर के खिलाफ बोलने तो वहाँ नहीं जाएगा। थोड़ा पेन होता है कि कोई किसी लीडर को पूछता है उसने क्या बोला। हम लीडर्स को भी, इवन वी हैव टू शो सम डिग्निटी। मैंने एक शेर को देखा परसों किसी मीटिंग में, वो बोल रहा था, वो लग रहा था कि एक ही लीडर ने सब कुछ बोला है, बाकी सब बैठे थे। नहीं, सब ने अच्छा किया। इफ आई वॉज टू गिव मार्क्स, आई वुड गिव इक्वल मार्क्स टू ऑल। एज ऑन डेट देयर वर नो विनर्स एंड लूजर्स। It's a long process. We have to ensure that Delhi delivers. And we have to make an enabling environment for them to deliver. And that cannot be done by rhetoric. India is a land of elections. There is an election every 6 months, every 8 months. Let us not, by our rhetoric, create an environment where delivery becomes difficult. And if delivery becomes difficult or if it is delayed, there is only one loser, and that's the people of the state of J&K. मुझे लगता है कि हमें सीखना चाहिए रेबल राउजिंग से, रेटरिकल स्टेटमेंट से। मे बी वी आर एबल टू एड्रेस आवर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बट देन पिछले 2 साल में लोग भी आप देखिए किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। सो आई वुड हैव थॉट एज वन ऑफ द पार्टीज हु वाज देयर, we will strive to create an enabling environment to facilitate delivery mechanism by Delhi. ये थी कुछ चंद बातें बाकी के। Left to me, I would say now, abhi, statehood should be delivered. Not as a matter of charity, but as a matter of right.